आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। देश में तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत हैं, पर उन मुद्दों के बीच में भी कुछ राहत की बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में जो योग है, जिसका जन्मदाता प्रमुख रूप से भारत को ही माना जाता है, और इस योग की जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और महत्व के साथ लोग जानने लगे हैं कि योग क्या होता है, और योग के माध्यम से जो मानव है वो शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों रूप से मजबूत होता है। योग वो विद्या है जिसके माध्यम से आप तमाम तरह की असाध्य बीमारी, असाध्य इसलिए क्योंकि जिनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, ना मेडिकल साइंस में और ना कोई दूसरी व्यवस्थाओं में, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना यूनानी और ना अन्य कोई विधा। केवल प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक व्यवस्थाएं ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से असाध्य बीमारियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। इसलिए योग को संपूर्ण मानव के लिए फायदेमंद बताया है, और लगातार अब योग के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, और देश विदेश में योग के लिए शिविर भी लगते हैं। और जो योग की शुरुआत है वो भारत से शुरू होकर अब पूरे विश्व में फैल चुकी है। बड़े बड़े योग गुरु इस समय बड़े बड़े देशों में शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, कॉलेज चल रहे हैं। और इस अगर योग दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को उन्होंने यूएन में गए थे, और यूएन में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था 27 दिसंबर 2014 को, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और उन्होंने कहा था कि देश विश्व भर में एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया जाए, योग के लिए एक दिन निकाला जाए, और जिसके 90 दिन के अंदर ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक घोषणा की और कहा कि 2015 से 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इस बार हम 8वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं। अब इस योग दिवस की अगर हम बात करें तो योग दिवस पर होता क्या है। अगर हम योग की बात करें तो इसके जन्मदाता आदि योगी स्वयं भगवान शिव हैं। उनको आदि योगी अर्थात प्रथम योगी कहा जाता है। और अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं, क्योंकि पतंजलि ही वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। जबकि योग तो प्राचीन काल से ही साधु संतों के मठों में किया जा रहा है। तो पतंजलि की यहाँ भूमिका बहुत खास रही, और इसलिए उनको भारत ये योग का जनक कहा जाता है। जो कि पेशे डॉक्टर थे, और उन्होंने योग, वेदांत और अन्य विषयों पर लगभग 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, और योग के लिए देश भर में प्रचार उन्होंने किया। उसके बाद महर्षि योगी, जिनके नाम पे आज महर्षि यूनिवर्सिटी भी होती है, और महर्षि योगी देश और दुनिया के ट्रांसजेंडर मेडिटेशन के जाने माने गुरु थे, और कई बड़े जो सेलिब्रिटी है उन्हें अपना गुरु मानते हैं। यहाँ तक कि श्री श्री रविशंकर भी महर्षि महेश योगी के शिष्य हैं। उसके बाद बात आती है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव इन दिनों योग के मैदान में सक्रिय हैं, और अगर भारत में योग की पुनः संकल्पना की बात करें तो बाबा रामदेव ने शुरुआत की,
और यहाँ पर उन्होंने अपने लाइव के माध्यम से जनता के बीच जाकर योग शिविर लगाकर योग को नई पहचान दी और उनके इस कपालभाति अनुलोम विलोम का काफ़ी प्रचार भी किया और साथ ही ये भी बताया कि योग से ही आप बहुत सारी बीमारियों पे जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विक्रम चौधरी की, जिन्होंने विक्रम योग के नाम से पूरे दुनिया मशहूर हुए और विक्रम योगी 40 डिग्री तापमान पर योग करने के लिए महारथ मानी जाती है, इसलिए उनको विक्रम योग कहा जाता है। उसके बाद श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, और उसके बाद जो बात होती है वो आती है सदगुरुदेव की, जग्गी सदगुरुदेव, जिनका नाम कहा जाता है कि ये भी एक अलग प्रकार के योग की संकल्पना लेके आए हैं और अलग अलग माध्यमों से ये लगातार योग का प्रचार पूरे देश में कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें योग के प्रकार की, तो हठ, राज, कर्म, भक्ति, ज्ञान और तंत्र, ये 6 टाइप के जो है योग के प्रकार हैं और प्रकार ऐसे हैं जो कि बहुमूल्य हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। साधना, प्राणायाम, संस्कार, व्यवस्थाएं, आसन, लय और तमाम तरह की व्यवस्था इस देश में योग के माध्यम से की जा रही है। हठ योग, हठ योग वो योग है जिसके माध्यम से आप कुंडलिनी तक जागृत कर सकते हैं और योग के माध्यम से आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। 2014 में जब योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की बात की गई थी तो निश्चित रूप से ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब क्या होगा, पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 15 से शुरुआत हुई। इस बार हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं जिसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योगा। मानवता के लिए योगा इसलिए क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद है, भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, संयुक्त परिवार की भावना खत्म होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो माहौल चल रहा है उसके लिए अब योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग करना है। क्योंकि योग आपको शारीरिक रूप से मजबूत तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ योग आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ही मजबूत करता है, आपके विवेक को पूर्ण करता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और कई ऐसी बीमारी जिनके कारण आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब आपका स्वस्थ तन होगा तभी आपका मन भी स्वस्थ होगा, जिसके चलते अब योग एक जो योग जिसकी शुरुआत महर्षि पतंजलि ने की, बड़े बड़े योग गुरुओं ने इसको अपना आधार माना, उसका प्रचार प्रसार किया और बाबा रामदेव ने योग को भारत में जनमानस तक पहुंचाया। क्योंकि योग तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि योग नहीं होता था, योग पहले भी होता था, योगी आचार्य पहले भी होते थे और क्लासेस भी लगती थी, शिविर भी लगते थे, कैंप भी लगते थे, पर आम जनमानस योग के प्रति इतना जागरूक नहीं था। पर बाबा रामदेव लगातार अलग अलग टीवी चैनलों पर बैठते हैं, उनका सुबह सुबह 6 से 7:30 तक क्लास रहता है और वो योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने एक कंपनी भी है पतंजलि के नाम से और उसमें माध्यम से और दवाइयाँ भी हैं, जड़ी बूटी भी हैं, तमाम उत्पाद भी हैं, वो व्यवसाय भी है, पर कहीं ना कहीं उस व्यवसाय को भी स्थापित करने में इनकी योग की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
क्योंकि जो अनुयायी आपके बने हैं उस अनुयायी के माध्यम से ही अब वो सामान भी बहुत अच्छी तरह से उसका मार्केट बन चुकी है। पर यहाँ पर चूंकि हम योग दिवस की बात कर रहे हैं, इसी योग के आगे बढ़ाने में बाबा रामदेव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 10 गुरुओं का योगदान है, अगर जग्गी वासुदेव सर गुरुदेव का योगदान है, अगर श्री श्री रविशंकर का योगदान है, अगर अब देश में 40 नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। हालांकि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भारत प्राकृतिक चीजों को हमेशा से मानता आ रहा है। कई बड़ी चिकित्सा विधियों का जन्मदाता भारत है। तो यहाँ पर चूंकि जो चिकित्सा केंद्र है नेचुरोपैथ के वो कम है, उस दिशा में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और बड़े, आप अगर साउथ में जाएंगे, अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे, तो बड़े बड़ी संख्या में वहाँ पर बहुत आलीशान, बहुत उच्च स्तरीय वहाँ पर आपको प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मिलेंगे, जहाँ पर लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज होता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक माध्यम नहीं है, एक जानकारी नहीं है, और केवल एक दिन नहीं है। ये दिन आपको इसलिए याद दिलाया जाता है कि आप योग के प्रति जागरूक रहें। आप जाने कि हमारे देश की जो पहचान है वो योग के माध्यम से हुई है। जो भी बड़े बड़े शोध हुए, जो भी बड़े बड़े कार्य हुए, जो बड़ी बड़ी चिकित्सा पद्धति आई है, जो भी बड़े बड़े चमत्कार हुए, वो योग के माध्यम से हुए। और योग का जन्मदाता भारत ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों द्वारा योग फैलाया गया। चाहे महर्षि पतंजलि की बात करें और चाहे अन्य योग गुरुओं की बात करें, वो अलग अलग विश्व के अलग अलग कोनों में गए, उन्होंने योग का व्यापक प्रचार प्रसार किया और जाना कि योग के माध्यम से कैसे आप अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप योग के माध्यम से अपनी असाध्य बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला कल मजबूत होगा। हम समझ नहीं पाते कि कपालभाति का परिणाम क्या होगा, हम समझ नहीं पाते अनुलोम विलोम का परिणाम क्या होगा, हम समझ नहीं पाते सर्वांगासन का परिणाम क्या होगा, हम समझ नहीं पाते वज्रासन का परिणाम क्या होगा। इसलिए इसका एक व्यापक प्रचार प्रसार भी जरूरी है। केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। आप अगर वास्तव में योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार बड़े बड़े शिविर लगाइए, और जो योग शिक्षा है, जो योगिक साइंस है, जो योग है, वो सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में इसको एक कंपलसरी मान के चलिए, निर्धारित करिए कि सभी स्कूलों, सभी कॉलेज में योग की शिक्षा दी जाएगी। डिग्री तो अलग बात है, पाठ्यक्रम अलग बात है, पर इसके बावजूद सभी कॉलेजों में, सभी डिग्री कॉलेजों में, सभी स्कूलों में, सभी निजी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में योग की जो शिक्षा वो दी जानी जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा अपने शुरुआत में, अपने नौनिहाल के समय में ही अगर योग को समझेगा, योग को जानेगा, तो जान पाएगा कि योग क्या है और योग के माध्यम से हम किन किन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को मजबूत कर सकते हैं, हम कैसे अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपने आप को हमेशा इन बीमारियों से अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक ही निवेदन है कि अगर हम योग के जन्मदाता हैं, अगर हम योग को मानते हैं और योग के योग दिवस मनाते हैं, और योग दिवस वाले दिन हम अलग अलग पार्कों में जाकर योग करते हैं और
इस योग की परिकल्पना को, इस योग के संकल्प को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये भी जरूरी है कि सरकार को भी सोचना होगा कि अब डिग्री कॉलेजों में, स्कूलों में, निजी स्कूलों में सब जगह योग को कंपलसरी कराएं। हालांकि पहले, अब समय की हम बात करें तो पीटी का एक सब लेक्चर होता था, पीटी का 1 घंटा होता था, पीटी का एक समय काल होता था कि उसमें पीटी कराई जाती थी। आपको याद होगा, इस शुरुआत की बात है, वो सभी लोग उस समय पीटी करते होंगे, ये पूर्वकालिक बात कर रहे हैं। पर इसी तर्ज पर अब कंपलसरी करते हुए आपको इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो करानी पड़ेगी। और इस पीटी के माध्यम से नहीं, आपको योग के माध्यम से आन जो बच्चे हैं, छोटे युवा वर्ग हैं, इनको योग का जो है कारण, योग का माध्यम, योग की क्षमता और योग की व्यवस्था समझानी पड़ेगी कि योग के माध्यम से कैसा हम अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जिसके लिए केवल पाठ्यक्रम ही जरूरी नहीं है। पाठ्यक्रम में तो पढ़ेगा, डिग्री लेगा, उसके बाद वो उस व्यवस्था को, उस विषय को अपनी जीविका बनाएंगे, योग गुरु बन के और तमाम व्यवस्थाओं को लागू करके। पर जब हम योग को अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेज में कंपलसरी करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। हम देखते हैं कि सेना में भी लगातार देखते हैं कि मानसिक स्थिति से परेशान होकर, व्यथित होकर लोग अपनी हत्या कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने साथियों की हत्या कर देते हैं। इस तरह के तमाम मामले आते रहते हैं। हम आम सामाजिक जीवन में देखते हैं किस तरह से लोग जल्दी गुस्सा होते हैं और धैर्य छोड़कर एक दूसरे हथियार उठा लेते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं। पर अगर ऐसी व्यवस्था जेल में, ऐसी व्यवस्था आप सेना में, ऐसी व्यवस्था आप स्कूलों कॉलेजों में करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य योग को समझेगा भी, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो सपना है वो भी हमारा पूरा होगा। क्योंकि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना ही हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है, उसके लिए आपको योग के लिए काम करना भी जरूरी है, योग का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। और अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम देश की सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में योग को आप कंपलसरी बनाएं सभी जगहों पर, चाहे सेना की बात हो, चाहे जेल की बात हो, और चाहे सामाजिकता की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, जिससे कि जो विद्यार्थी है वो योग की महिमा को समझे, उसके महत्व को समझे और अपने जीवन को आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती बनाए। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे जी अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।